एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। मैं सबसे पहले आ गई हूँ तो मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज बन रहा है भिंडी की सब्जी और पराठे। तो भिंडी को मैंने काट ली थी, प्याज मिर्ची भी काट ली हूँ। सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं भिंडी। तो बस मैंने जल्दी से सब्जी बना ली हूँ भिंडी की। उसके बाद में ना अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ क्योंकि ना फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। सुबह का टाइम ऐसे बिजी बिजी सा ही जा रहा है मेरा आजकल, क्योंकि काम ना बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो बस चाय वगैरह मेरी बन चुकी है। उसके बाद में ना फिर चाय पानी सब हो चुका है। उसके बाद में फिर अब मैं आ गई हूँ। थोड़ा बहुत योगा भी करती हूँ मैं सुबह के टाइम, जो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बस आप लोगों के साथ में ना डायरेक्ट खाना बनाने से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना घूमना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए। सारी चीज़ों के लिए ना घूमना बहुत ज़रूरी है। तो बस घूम फिर के योगा करके और फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पर अब मैं बाहर की मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली। उसके बाद में यहाँ पर पोछा लगा लूंगी मैं बाहर पहले। उसके बाद में फिर घर पे लगाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ। और देखो धूल कितनी आती है यहाँ पे। हर दिन भी झाड़ोगे ना तो इतनी धूल रहती है, क्योंकि बहुत गाड़ियां चलती है साइड से। तो इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पर विंडो वगैरह को भी अच्छे से झटक ली हूँ। फिर यहाँ पर अब ना पेड़ पौधों को देख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये पूरे ना ऐसे यहाँ पर ना कचरा हो जाता है, चाहे कितना ही साफ करो। पानी डालते हैं ना तो उससे मिट्टी वगैरह गिर जाती है। सब तो सारी चीजें करने के बाद में थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, क्योंकि ना थक जाते हैं ना। तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ। फिर उसके बाद में स्प्रे की बोतल थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दी हूँ बैठे बैठे यहाँ पर, क्योंकि मनी प्लांट में ना बहुत धूल धूल सी लग रही थी मुझे। तो इसलिए मैंने स्प्रे कर दी हूँ। उसके बाद में फिर इसमें पानी डाल दी हूँ मैंने पूरे गमलों में। और देखो प्याज जो मैंने लगाई थी कितनी अच्छी हो गई है। और मुझे ना याद ही नहीं रहती है कुछ सब्जी वगैरह में कुछ में भी डालने की। और फिर ना उसके बाद में यहाँ पे अच्छे से सूख गया था। तो तब तक मैं ना अंदर बेडशीट वगैरह सही कर ली हूँ, और थोड़ी बहुत आगे के वाले रूम की। और फिर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर अपना रंगोली डाल देती हूँ मैं, छोटी सी सिंपल सी। तो जल्दी जल्दी से रंगोली डालने के बाद में फिर मुझे ना वो तुलसी माता के पास में भी रंगोली डालना है, क्योंकि वहां पे भी डाल देती हूँ मैं रोज। और वैसे भी शुभ होता है रंगोली डालना, तो मैं डालती रहती हूँ कभी भी बीच में जब भी मुझे टाइम रहता है। तो मैं ना ये सारी चीजें करते रहती हूँ। अभी अंदर का पूरा काम बाकी है, बस रंगोली डालने के बाद में फिर अंदर के काम करने के लिए आ गई हूँ मैं। तो पीछे वाले रूम का भी अच्छे से साफ सफाई कर ली हूँ मैंने। जो भी डॉल वगैरह है ना वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लगा दी हूँ, बेडशीट सही कर दी हूँ। उसके बाद में मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में मुझे लगाना है पोछा। पोछा नहीं लगा है अभी, बस मैं अब पोछा लगा लूंगी। और फिर उसके बाद में ना पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े ना धुल गए थे। मैंने हाथ से धोई हूँ ये साड़ी, क्योंकि ये मैंने पहनी थी ना। तो ये नई साड़ी है तो फिर ये ना ऐसी वॉशिंग मशीन में खराब हो जाती है इसलिए। और फिर यहाँ पर जितने भी जो गरम वाली जॉकेट वगैरह स्वेटर वगैरह ना, उससे मैंने इसमें मशीन में धोई हूँ। तो उससे भी मैं ड्रायर में डाल देती हूँ निचोड़ के। तो काम करते करते ना मैं कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, ताकि ना कपड़े भी साथ ही साथ में धुल जाए। और कपड़े धुल जाते हैं ना, सूख जाते हैं। वैसे भी अभी मौसम ना तो कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे धूप उतने अच्छे से नहीं निकल रही है। तो इसलिए ना कपड़े भी नहीं सूख पाते अच्छे से शाम तक। इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी धोती जाती हूँ मैं साथ ही में काम करते करते। तो पोछा अब मैं लगाने आई हूँ कपड़े डालने के बाद में, क्योंकि पोछा लगाना ज़रूरी है। रोज़-रोज़ पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता है बिना पोछे के। मैं रोज़ ही पोछा लगा लेती हूँ तीनों कमरे में, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं, खाना गिरता है, फिर कुछ बच्चे गिरा देते हैं तो गंदा हो जाता है। वैसे भी टाइल्स बहुत जल्दी गंदी होती है। तो इस वजह से मैं ना रोज़ ही पोछा लगा लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ गैस के आस-पास। सारी चीज़ें दिख रही होगी आप लोगों को बिखरी हुई, वो सब तो मैंने अभी रखी हूँ, मैं उसे हटाऊँगी नहीं, क्योंकि वो खाना वगैरह रखा है। और दाल वगैरह का रखा है तो उसे मैं अभी वैसे ही रह देती हूँ। बस गैस साफ करना है मुझे, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ गैस को साफ। तो पहले ना मैं जितने भी आटा वगैरह गिरा है ना तो मैं उसे झटक के और इधर कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में फिर ना कपड़े से अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, और तो गैस अच्छे से साफ हो जाएगा। और वैसे भी रात में मैं ना खाना वगैरह खाने के बाद में सारा काम मैं किचन का
करके ही सोती हूँ, तो अच्छा रहता है। सुबह का टाइम क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड को जाना रहता है ऑफ़िस, तो बहुत जल्दबाज़ी में फिर क बर्तन अगर गैस वग़ैरह से गंदा रहता है ना, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम पहले बर्तन साफ़ करो, गैस साफ़ करो, उसके बाद में फिर खाना बनाओ। तो ना इस प्रकार से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं ना रात में ही कर लेती हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, तो मसाले का डब्बा भी ना गंदा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ। और ना मैंने एक और लाई हूँ, मतलब वो प्लास्टिक का है, पर मैं सोच रही हूँ उसमें ना जीरा, राई, मेथी वगैरह ना सारी चीज़ें मैं सूखी वाली रखूँगी, क्योंकि ना ऐसे 2 बन जाएँगे, तो मसाला जैसे टाइम पे ना फिर ढूँढना पड़ता है अलग-अलग डब्बों में। तो इसलिए मैंने सोची हूँ कि मैं ना 2 डब्बे बना लूँगी मसाले के, तो अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने मसाले के वग़ैरह बर्तन वग़ैरह सब साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं नहा के आ गई हूँ, तो अब मुझे ना पूजा करना है, क्योंकि पूजा भी हुई नहीं है। मेरे हस्बैंड करके जाते हैं सुबह पूजा, लेकिन फिर मैं और कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अब फल वग़ैरह चढ़ा दी हूँ मैंने, और अब मेरी पूजा हो गई है अंदर की, तो मैं आ गई हूँ अब बाहर। तो सारे भगवान को नहला भी दी थी मैंने, तो सब सारा काम हो गया है, और अब बस खाना खाने का है। तो अब यहाँ पर मैं तुलसी माता की भी पूजा कर लेती हूँ, भोलेनाथ की पूजा वगैरह करने के बाद में अब मुझे जाना है कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी बना लेती हूँ। भिंडी की सब्जी बनाई हूँ तो मैंने, और ना फूल बहुत सारे खिले हैं, पर मैंने ना अंदर चढ़ा नहीं पाई, बस अब मैं बाहर आके चढ़ा दी हूँ भोलेनाथ पे। और फिर अब मैं आ गई हूँ, तो खाना अब निकाल लेती हूँ। कढ़ी बन गई है मेरी। कढ़ी बनाने के बाद में ना कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो उसे भी मैंने डाल दी हूँ सूखने के लिए, और अब मैं खाना निकाल लेती हूँ मेरे और राशि के लिए। और कढ़ी मैंने फटाफट जल्दी जल्दी से ना ऐसी कढ़ी बनाई हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी फिर भी। और चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।